नमस्कार दोस्तों, राप्ती न्यूज चैनल में मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। खबर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रभारी संसदीय दल के नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह का आगमन आज दिनांक 5/10/2025 को गोरखपुर में हुआ, जिसके नेतृत्व में हुआ विजय कुमार श्रीवास्तव जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी गोरखपुर के नेतृत्व में हुआ, जिसमें जहां उनका एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस वार्ता का कार्यक्रम होटल मैरियट निकट रामगढ़ ताल गोरखपुर में हुआ। रोजगार दो पद यात्रा अब 31 अक्टूबर को प्रयागराज से शुरू होकर 15 नवंबर को अयोध्या में समाप्त होंगी। पदयात्रा से जुड़ने के लिए संपर्क करने के लिए उन्होंने अपना आम आदमी पार्टी का बताया। पेपर लीक में नौजवानों को भविष्य छीना, बुलडोजर राजनीति से असली मुद्दे दबोचे जा रहे हैं। आयोजन समिति में जनक प्रसाद, दिनेश, इमरान इत्यादि शामिल थे। आगे जानते हैं अपने संवाददाता सुधाकर गुप्ता के माध्यम से, जहां पर प्रेस वार्ता हुआ। आइए जानते हैं आम आदमी पार्टी के प्रभारी संसदीय दल के नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह के द्वारा। न धन खत्म हुआ, न जाली नोट खत्म हुआ नोटबंदी से, न आतंकवाद खत्म हुआ। जो दावे थे वो कुल मिला के, चाहे नोटबंदी हो चाहे जीएसटी हो, इन सारे मामलों में सरकार के, मोदी जी के दावे पूरी तरीके से फेल साबित हुए। अभी सोनम वांगचुक जी पे जो कार्रवाई हुई है वो भी एक गलत कार्रवाई है, हम लोग उसकी निंदा करते हैं। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपको कोई प्रश्न हो तो? सब पुराने पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिलने गया था, सपा के सांसद ने कहा कि मौलाना तौकीर रजा भाजपा से दिल्ली में उनकी पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है? देखिए, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जो मुझे लग रहा है कि ये पूरा मामला एक गहरी साजिश है सरकार की। अब उसमें कौन कौन शामिल है, जब उसकी जांच पड़ताल होगी ठीक ढंग से तो पता चलेगा। लेकिन आप मुझे बताइए कि एक तरफ शुरू हुआ आई लव मोहम्मद, जबकि इस्लाम धर्म में ये कहा जाता है कि जब भी आप हजरत मोहम्मद साहब का नाम लीजिए, आप कहिए हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये प्रतियोगिता के तौर पे ये शुरू हुआ। फिर उसके बाद आई लव महादेव शुरू हो गया, भगवान भोले शंकर महादेव के नाम पे आई लव महादेव शुरू हो गया। चलिए, इस दौरान भी कुछ नहीं हुआ, लोग इसके बहकावे में, भड़कावे में, लड़ाई में, झगड़े में नहीं पड़े। फिर अचानक एक दिन पता चलता है कि तौकीर रजा जी ने कोई आह्वान किया है कि जुमे की नमाज के बाद हम लोग निकलेंगे और इकट्ठा होंगे, और बाहर बवाल होता है और फिर ये घटना। तो इससे तो ये साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि एक मामला जो पूरी तरीके से शांत हो चुका था उसको उकसाया गया, और उसके बाद से मुख्यमंत्री जी लगातार हमलावर हो जाते हैं। तुरंत से तुरंत जैसे ही वो घटना होती है, तुरंत मुख्यमंत्री जी सक्रिय हो जाते हैं, बुलडोजर चला देंगे, उल्टा टांग देंगे, जो भी उनकी भाषा बोलने की शैली है वो अपना बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये कैसे हो रहा है? इसका मतलब ये मिला जुला खेल है, लेकिन इसमें निर्दोष लोग पिस रहे हैं। उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कान पकड़ो, हाथ जोड़ो। ये तो ठीक नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पे आदेश हो चुका है कि आप किसी का भी घर ऐसे बुलडोजर नहीं चला सकते हैं, कानून में तमाम धाराएं मौजूद हैं, अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उस धारा के तहत उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। बुलडोजर चलाने का अधिकार आपको नहीं है। यही चीफ जस्टिस साहब, गवाई साहब, इनका आदेश है। तो जो अधिकारी आज उछल कूद कर रहे हैं बीजेपी सरकार के कहने पे,
जब कानून के दायरे में इसकी जांच पड़ताल होगी, जो बुलडोजर चलाया जा रहा है बरेली में, तो उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चला के हिंदुओं को खुश करने का जो एक चलन है, ये बहुत खतरनाक चलन है। मैं देख के आया, संत रविदास गेट के सामने काशी में 100 साल पुरानी दुकान जमींदोज कर दी गई, एक मुसलमान नहीं था उसमें। मैं देख के आया, हजारों मकान और दुकान सड़क चौड़ीकरण के नाम पे जमींदोज कर दिए गए काशी के अंदर, मोदी जी के क्षेत्र में। मैं बता रहा हूँ, चले जाइए रामपथ के नाम पे हिंदुओं की दुकान मकान अयोध्या में तोड़ दिए गए, जमींदोज कर दिए गए। तो 8, 10, 20, 100 हमारे खुद के गृह जनपद सुल्तानपुर में 35 वाल्मीकि समाज के लोगों के घरों पे बुलडोजर चला दिया। तो ये बुलडोजर से कोई खुश होने का कारण नहीं होना चाहिए, कि मतलब ये कोई लड्डू बांटने का कारण नहीं होना चाहिए कि भैया गरीब के घर पे आपने बुलडोजर चला दिया तो आप उससे बड़े बलवान बन गए। ये ठीक बात नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बरेली में, और कानून में धाराएं हैं, अगर कोई अपराध करता है तो कानूनी रूप से कार्रवाई कीजिए। ये बुलडोजर नीति ठीक नहीं। कांग्रेस से कोई गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी क्या सोचती है, और गोवा चुनाव को लेकर के क्या अकेले आम आदमी पार्टी लड़ी? देखिए, आज की तारीख में आम आदमी पार्टी कोई इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो ये सवाल हमसे गैर वाजिब है। तो कांग्रेस के साथ किसी तालमेल या किसी गठबंधन या चुनाव की किसी प्रक्रिया में हम साथ जाएंगे, इसका अब कोई मतलब नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन था इंडिया गठबंधन, जिसमें हम लोग थे। सर, पुरानी पेंशन जिन सरकारों ने बहाल किया और चुनाव हार गया, तो क्या पुरानी पेंशन को जनता ने भी खारिज कर दिया है? देखिए, खाली अकेले वो कारण नहीं हो सकता। अशोक गहलोत जी ने जब वादा किया था पुरानी पेंशन का, तो वो जीते थे। सुक्खू जी ने जब हिमाचल में वादा किया था तो वो जीते थे। तो 2 सरकारें तो मैं जानता हूं जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम पुरानी पेंशन देंगे, और वो जीते। लागू करने के बाद तो अब मेरा ये कहना, लागू करने के बाद केंद्र सरकार ने उन पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए, ये भी आपको जानना चाहिए। तुम अपने राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन क्यों दे रहे हो? इस अपराध की सजा राज्य सरकार की तमाम योजनाओं पर रोक लगा कर दिया केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार। ये हुआ है। बिहार में बीजेपी की सुझाव यात्रा शुरू होने जा रही है, जो 20 अक्टूबर तक चलेगी। अब किस बात का सुझाव देंगे? देश को पूरी तरीके से बर्बाद करके क्या सुझाव देना चाहते हैं? कि कैसे तुम्हें बेरोजगारों की फौज तैयार करनी है, कैसे अडानी के लिए 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन देनी है, 10 लाख पेड़ देना है। उसी भागलपुर में, जिस बिहार की आप बात कर रहे हैं, 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन अडानी को मिली है, और 10 लाख पेड़ हैं उसमें जिसको वो काट रहा है। तो मोदी जी कहते हैं 1 पेड़ माँ के नाम और 10 लाख पेड़ अडानी के नाम, 1 रुपए में। ये हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। 15 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया इन्होंने। हेयर कट के नाम पे 5,44,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया। मैंने सारी लिस्ट पढ़ी है, पार्लियामेंट में बार बार कहा है कि जब आपको किसान का कर्जा माफ करना होता है, नौजवान का कर्जा माफ करना होता है, तो आप कहते हैं आपके पास पैसा नहीं है। जब आपको नौकरी देनी होती है, कहते हैं आप पैसा नहीं है। लेकिन आपको अपने पूंजीपति मित्रों के लिए पैसा है। तो ये जो विषमता है, जब तक ये दूर नहीं होगी, और बिहार की तो हालत बहुत ही चिंताजनक है, रोजगार के सवाल पे या किसानी के सवाल पे। तो अभी एक पूरा क्षेत्र है जो हर साल बाढ़ में डूबा रहता है। बिहार की जनता, वोट चोरी का भी एक मुद्दा है वहाँ पे, क्या वहाँ की जनता फैसला लेती है, देखिए। अच्छा संजय जी, आपके कार्यकर्ता कुंज बिहारी की हत्या हुई, इसको लेकर क्या आपने प्रयास किया? पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आम आदमी पार्टी ने उसको लेकर आंदोलन किया, प्रदर्शन किया। हमारे कार्यकर्ताओं पे फर्जी मुकदमे लिख के उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही थी। उस पर प्रशासन शासन से बातचीत करके हमने उस पर रोक लगवाई,
और चेतावनी दी कि अगर आप ऐसी हिम्मत करेंगे तो फिर इसके लिए एक बड़ा आंदोलन होगा। तीसरा, उनके परिवार को मुआवजा दिया जाना था, जिसके बारे में खुद प्रशासन ने जाके उनको भरोसा दिलाया था, उनसे बातचीत की थी, लेकिन ये धोखेबाज लोग हैं। आज तक उनके परिवार को मुआवजा नहीं दिया गया। पीड़ित परिवार से और हाँ, आता हूँ, उस पर भी आता हूँ, आपका जवाब तो मैं दूंगा। पीड़ित परिवार से जिस दिन मुझे मिलना था उसके ठीक पहले उनको 5 घंटे दबाव बनाकर प्रशासन ने उनसे ये बयान दिलवाया कि आम आदमी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो अब आप समझ सकते हैं मेरी परिस्थिति। तो मैंने कुंज बिहारी के लिए लड़ाई भी लड़ी, आवाज़ भी उठाया, आगे भी आवाज़ उठाऊंगा, लेकिन अब उनके परिवार की अपनी एक, उनके साथ हम नहीं चाहते कि मेरे वजह से वो परेशान हो, तो वो बात अलग है। लेकिन उसकी हत्या हुई, अपराधियों की गिरफ्तारी का मामला था, तो वो जो भी इन्होंने दबाव बनाया हो, इनका तो कहना है हमने दबाव बनाया, तो वो लोग हाजिर हुए। हाँ, ये जरूर देखने को मिलता है जब भी कोई आदमी ऐसी मुसीबत में होता है, उसके साथ भी आप 5 घंटे पुलिस बिठा के वीडियो बना के ये सब छल कपट जब करते हैं, ईश्वर इसके लिए माफ़ नहीं करेगा। मैं ठीक दूसरे दिन आने वाला था, हमारा कार्यकर्ता था वो जिसकी हत्या हुई, मेरे सम्मेलन में था वो। ये क्या रणनीति है? उसको दबाव बना रहे हैं आप, गरीब आदमी को। हम लोगों से लड़ो ना, लड़ना है तो उससे वीडियो बनवा रहे हैं आप। परिवार आज भी मेरी बात हुई उनके पिताजी से, वो बता रहे थे किस तरीके से उनसे वीडियो बनवाया गया। यही कर रहे हैं, यही ताकत है आपकी। एक निषाद परिवार के, गरीब परिवार को पुलिस की धमकी दे के आप वीडियो बनवा रहे हैं। ये चरित्र है बीजेपी सरकार का। बहुत अफसोसजनक बात है, लेकिन उसका मुद्दा मैं उठाऊंगा। सर 27 में आप, अभी तो आपने गठबंधन नहीं किया, लेकिन क्या 27 में यूपी की अगर बात करें तो कांग्रेस या सपा किसी के साथ जा सकते हैं? देखिए, अभी हमारा पूरा फोकस है पंचायत चुनाव के ऊपर। जो जिला पंचायत का चुनाव है उस पे आम आदमी पार्टी ने पिछली बार भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था। करीब हमारे 83 सीट पूरे यूपी में आई थी। तो हम लोग अभी पंचायत चुनाव पे फोकस कर रहे हैं, उसके हिसाब से संगठन भी बना रहे हैं। ये जो पदयात्राएं हैं इसमें भी हम जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। उसके बाद आगे विधानसभा चुनाव में क्या करेंगे तब उसकी रणनीति बनाएंगे, उसको फैसला। शिक्षा में तो परीक्षा देना पड़ेगा, शिक्षकों को नहीं देना चाहिए। शीश महल का उनका सवाल छूट जाएगा। देखिए, शीश महल पे बहुत सवाल उठाए गए, हमने बार बार उसका जवाब भी दिया। मैं राजमहल देखने जा रहा था, मुझे देखने नहीं दिया गया, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया प्रधानमंत्री जी का। लेकिन अभी एक आरटीआई से आंकड़ा आया जिस पे चारों तरफ चुप्पी क्यों है मुझे नहीं मालूम। 24 घंटे में प्रधानमंत्री जी के रहन सहन में 10 करोड़ रुपए खर्चा हुआ, 15 करोड़ रुपए खर्च हुए। प्रधानमंत्री भारत के, जहाँ पे 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिलता है, उस देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे रुकने के लिए 15 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। आरटीआई में आए, सऊदी अरबिया या कहाँ गए थे, दुबई गए थे, कतर गए थे। तो मैंने बार बार कहा, ना वो केजरीवाल जी का घर था ना है, वो एक मुख्यमंत्री का आवास था, वहाँ 2-3 घटनाएं हुई, इसके बाद विभाग ने उसको बनाया। अब उसको लेके मुद्दा बना दिया गया। प्रदेश में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन? संजय सिंह? अभी तो मतलब ये कहना भी हास्यास्पद होगा। अभी तो हम अपना संगठन बना रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, लोगों के लिए लड़ रहे हैं। मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। मैं एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी का और काम करता रहूँगा। पहले तो यहाँ जो लड़ाई है, जो मुद्दा है, वो राजनीति के केंद्र में आ जाए, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ तो कोई बात ही नहीं होती, कोई भी बात आप कीजिए तो वो धर्म पे लाके खत्म हो जाती है। संजय सिंह
अखिलेश जी से हमारी बराबर बात होती रही। एक संजय सिंह जी कांग्रेस में थे, भाजपा में चले गए, तो शायद ये सवाल आप मुख्यमंत्री चेहरा होंगे आम आदमी पार्टी से। देखिए ऐसा है, मेरे बारे में मैं 50 बार कह चुका हूँ, इस बात को फिर से दोहरा दे रहा हूँ। पहली बात तो बीजेपी वाले ही प्रयास नहीं किए आज तक, कभी न करेंगे, मेरे बारे में जानते हैं। और जो भी मुझे जानता है, मेरी राजनीति को जानता है, वो ये जानता है कि जीवन में कभी भारतीय जनता पार्टी में जाने का प्रश्न नहीं उठता। और मैंने एक अपील भी की अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों, अपने लोगों, अपने चाहने वालों से कि कभी भी अगर ऐसा फैसला करूं तो मेरे चेहरे पे कालिक लगा देना। तो मैं ये बोल चुका हूं, और क्या कष्ट देंगे। मेरी माताजी मुझसे आई क्लिनिक में मिलने आई थी जब मैं जेल में था, और बगल में बैठ के मेरा हालचाल पूछ के रोते हुए चली गई। इससे ज़्यादा दुश्मनी कोई निकाल सकता है। 183 दिन मुझे जेल के अंदर रखा गया, और जब तक निकला नहीं था, जमानत मिलने के बाद 24 घंटे बाहर क्या क्या खबरें चल रही थी मैं टीवी में देख के बेचैन हो रहा था। इसीलिए जेल से बाहर आते ही मैंने सूद समेत सब कुछ वापस कर दिया। तो इसलिए कुछ लोग हैं, कह सकते हैं आप जो भी, हम लोग उस तरह के लोग नहीं। तेजस्वी नीतीश और जनसुराज वाली पार्टी प्रशांत किशोर के बीच में आम आदमी पार्टी बिहार में अपने आप को कहाँ पा रही है? देखिए, वहाँ कुछ सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब बाकी बिहार की जनता को तय करना। हमारा एक विधायक है महराज मलिक, जम्मू कश्मीर में, PSA लगा के उसको अंदर कर दिया। मैं 3 की संख्या में था पार्लियामेंट में, राज्यसभा में 6 बार सस्पेंड किया। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जब से संसद बनी है, सबसे लंबे समय तक सस्पेंड रहने वाला सांसद मैं हूँ। 11 महीने सस्पेंड रखा मुझे। तो हमको अगर थोड़ी बहुत सीट भी बिहार में मिल जाती है, हम अपनी विपक्ष की भूमिका निभाएंगे अच्छे से। तो इसलिए आम आदमी पार्टी, अभी जैसे गोपाल इटालिया जीत के आए गुजरात में, चैतर बसेवा हमारा वहाँ पे आदिवासियों का बड़ा नेता MLA, उनको उठा के जेल में डाल दिया। तो बिहार में भी हमारा प्रयास है इस बार की कुछ सीटें आ जाए, इसलिए हम बहुत चंद सीटों पर। सर, जेल और लाठी से डरने लगे क्या आपको? किस बात की? जेल और लाठी को आप क्या, जेल और लाठी को बंदेदार जी क्या उससे डर जा रहा है क्या आपको? कहाँ डर रहे हैं हम? तो ये कह रहे हैं कि उसके बाद 4 गुना ताकत से लड़े उनसे। कहीं आपको आवाज में कमजोरी नजर आई हो तो बताइए। कांग्रेस नेता उदित राज का